हेलो गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। इसके पिछली कक्षा वीडियो में बताया गया था कि डाइजेशन चल रहा है। इसमें बताया गया था कि आमाशय तक हो गया था। अब बताना है कि इंटेस्टाइन पढ़ना है। इस चल रहा है डाइजेशन और इसमें बताना है इंटेस्टाइन। इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि जो डाइजेशन का मेन पार्ट एलिमेंट्री कैनाल होता है। एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट होते हैं? 5 होते हैं। मैंने बताया था बकल कैविटी होता है, इसके बाद हमारा होता है एसोफेगस होता है, इसके बाद स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो उसमें कह रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल होगा। इसमें बताया गया था कि जो पार्ट होते हैं पहला हो जाएगा माउथ भी लिख सकते हैं। इसके बाद आइसोफेगस होता है, इसके बाद स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद कह रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके बाद जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ तक हो गया था, यह हो गया था, यह हो गया था, यह हो गया था, ये बताना है और यानी स्मॉल इंटेस्टाइन बताना है और लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे लिखा गया इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को हिंदी में आंत बोलते हैं। इसमें ये बताना है कि आंत फर्स्टली अब बताएंगे कि आंत जो होता है 2 टाइप का होता है। फर्स्ट पे कह रहा है कि एक होगा स्मॉल, दूसरा होगा लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद कह रहा है आंत का जो डायग्राम होता है कुछ इस टाइप का होता है। और यहाँ से जो नली आती है यानी यह वाला यहाँ पे चला आएगा आंत में। रहा है इसमें जो बाहर की तरफ है इसे बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, और जो अंदर की तरफ है इसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें देखेंगे पहला हो जाएगा इंटेस्टाइन। इसमें कह रहा है कि पहला यहाँ हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताएंगे। पूरा भोजन किसमें आता है? आमाशय के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे पहले इसमें पूछा जाता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लंबाई कितनी होती है? तो कह रहा है कि इसकी जो लंबाई होती है कह रहा है कि 6 से 6.5 मीटर तक होती है। और कह रहा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है यह कितने पार्ट में डिवाइड होता है? तो यह 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। ऊपर वाले फर्स्ट वाले पार्ट को बोलते हैं डुडेनम बोलते हैं, सेकेंड वाले पार्ट को जिजेनियम बोलते हैं और इसे बोलते हैं इलियम। यह हो जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 3 पार्ट में। फर्स्ट को बोलते हैं ड्यूडेनियम,
इसके बाद है कह रहा है जिजेनियम है, इसके बाद है इलियम। 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अब बताना ये है कि जो आमाशय से जो हमारा भोजन, ये हो जाएगा हमारा स्टमक से भोजन सीधे आता है किसमें, इंटेस्टाइन में। अब कह रहा है इंटेस्टाइन का जो यहाँ पर यह वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं डुडेनम। क्या बोलते हैं, डुडेनम। क्या बोलेंगे, डुडेनम। यह वाला पार्ट हो जाएगा। और इसे बोलते हैं यहाँ पर हो जाएगा जिजेनियम। क्या बोलेंगे, और यह वाला पार्ट हो जाएगा इलियम। तो फर्स्टली ये बताना है कि छोटी आंत की लेंथ पूछा जाता है, बताएंगे 6 to 6.5 मीटर तक होता है। छोटी आंत के कितने पार्ट होते हैं बताएंगे, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा पोर्शन होता है तो बताएंगे, डुडेनम है, जिजेनियम है, इलियम। 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अब ये बताना है कि छोटी आंत के अंदर कैसे डाइजेशन हो जाता है। तो इसमें मैंने बताया था कि इसके बगल में कह रहा है कि 2 ग्लैंड्स होते हैं। कह रहा है कुछ एक होता है लीवर, एक होता है हमारा पैंक्रियाज। तो इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है छोटी आंत में। कह रहा है कि इसको पचाने के लिए कह रहा है कि लीवर से एक जूस निकलता है, वह जूस आकर किसमें मिल जाता है, इंटेस्टाइन में। मिलने के बाद इसमें फिर इसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। यहाँ पर होता है लीवर, और यहाँ से एक निकलती है नली। इस बड़ी वाली कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है इसका नाम हो जाएगा लीवर। क्या हो जाएगा, लीवर। इसको बोलेंगे पैंक्रियाज। क्या बोलेंगे, पैंक्रियाज। और इसे बोलेंगे गाल ब्लेडर। क्या बोलेंगे, गाल ब्लेडर। और कह रहा है कि लीवर में कह रहा है कि एक जूस बनता है। कह रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, कह रहा है कि बाइल जूस बोलते हैं। इसमें से एक जूस निकल के आता है, और यह जूस निकल के कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है छोटी आंत में। आंत में जाने के बाद इस बाइल का मेन फंक्शन ये होता है कि आंत के आमाशय में जो भोजन आमाशय से होते हुए छोटी आंत में आया उसका पाचन आसानी से हो जाए। इसमें से जो जूस निकलता है, कह रहा है कि लीवर क्या करता है, एक जूस को बनाता है और वह जूस आंत में जाता है, भोजन का पाचन करता है। लेकिन इस बाइल्स का जब अधिक निर्माण हो जाता है इस जूस का, तो वह जूस इसमें आके स्टोर हो जाता है। और जिस पार्ट में स्टोर होता है इस पार्ट का नाम है गाल ब्लेडर। हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय। इसमें पित्त भरा होता है। बाइल का मतलब पित्त होता है कि लीवर एक पित्त का निर्माण करता है, जिससे हम कहते हैं कि बाइल पित्त बोलते हैं। और वह पित्त हमारा चला जाता है छोटी आंत में। आंत में जाने के बाद भोजन का पाचन करता है। और जब लीवर अधिक पित्त का निर्माण कर देता है तो उसे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें स्टोर करता है, जिसे हम कहते हैं गाल ब्लेडर। अब कह रहा है कि लीवर यहाँ पर है, तो लीवर किस सेल से बना होता है, तो यानी इसमें एक हमारा आर्गन हो जाएगा। जैसे लीवर, लीवर क्या है, एक आर्गन है। और यह आर्गन है तो किस सेल का बना होगा, तो यह जिस सेल का बना होता है उसका नाम है हिपैटिक सेल। क्या हो जाएगा, हिपैटिक सेल। और जिस शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं हिपैटोलॉजी। क्या बोलते हैं, हिपैटोलॉजी। इसके बाद कह रहा है कि इससे एक जूस निकलता है उसे बोलते हैं बाइल जूस। क्या बोलते हैं, बाइल जूस बोलते हैं। कह रहा है कि यह बाइल जूस का पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान इसका होता है, कह रहा है कि 7.5, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि यह बेस। क्या हो जाएगा, बेस यानी क्षार है। 7 से अधिक होता है तो क्षारी होता है, 7 से कम होता है तो अम्ल होता है। तो कह रहा है कि जो लीवर के द्वारा बाइल का पित्त का निर्माण हो रहा है
वह पित्त हमारा अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, तो बताएंगे वो क्षारीय होता है। कैसे होता है देख लेंगे। पीएच मान 7 से अधिक है, यहाँ 7.5 to 8.5 है, तो ये हो जाएगा क्षारीय। अब यही जूस आंत में जाने के बाद पाचन कर देता है। इसके बाद कह रहा है कि यह किस पार्ट में जाता है, तो बताएंगे आंत का जो डाउडेनम वाला पार्ट है, यह वाला जो पार्ट है आंत का, इसे बोलते हैं डुओडेनम। इस वाले पार्ट में जाकर के मिलता है और यहाँ से पाचन हो जाता है। इसके बाद कह रहा है क्या है, इसके बाद कह रहा है कि जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोलते क्या हैं, इसे बोलते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का मेन फंक्शन ये होता है, ये क्या करता है, एक जूस को बनाता है, लेकिन कह रहा है उस जूस का नाम क्या होगा, तो कह रहा है कि जैसे यहाँ पर हो जाएगा पैंक्रियाज। ये दूसरा है ऑर्गन जो इसमें योगदान करता है। अब कह रहा है पैंक्रियाज है, इसमें एक और पॉइंट की जो इसका बाइल है, बाइल का कलर कैसा होता है, तो कलर होता है ग्रीन। क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। लीवर जिस सेल का बना होता है हिपैटिक सेल है, जिस विज्ञान की शाखा में अध्ययन करते हैं उसे हिपैटोलॉजी कहते हैं। बाइल जूस बनाता है। कह रहा है कि जूस का पीएच मान कितना होता है, 7.5 to 8.5 होता है। इसके बाद कह रहा है कि अगला है पैंक्रियाज। आंत के अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता जो भोजन का पाचन करे, यही दोनों क्या करते हैं, एक एक अलग अलग से क्या करते हैं, जूस और हार्मोन को बनाते हैं, और वह हार्मोन जाकर के भोजन का पाचन करता है। तो लीवर एक बाइल यानी पित्त को बनाता है, पैंक्रियाज एक हार्मोन को बनाता है। पैंक्रियाज से एक जूस निकलता है जिसे बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस। क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। कह रहा है कि यह जूस क्या करता है, इसमें कह रहा है कि एंजाइम भरे होते हैं, और यह एंजाइम क्या करता है, इसमें आके यहाँ से इसमें आ जाता है यह एंजाइम, और एंजाइम इसमें आने के बाद पूरा का पूरा भोजन का पाचन करता है। कह रहा है कि इसमें पैंक्रियाज में कह रहा है कि 4 टाइप की सेल पाई जाती हैं। 4 टाइप की सेल पाई जाती हैं, कौन कौन सी होती हैं, तो एक होता है अल्फा सेल, और दूसरा होता है बीटा सेल, तीसरा होता है गामा सेल, और चौथा होता है एफ सेल। अब कह रहा है कि जो इसका एफ सेल है, ये 3 सेल ऐसी हैं, इनसे क्या करता है, इनसे हार्मोन निकलता है। हार्मोन का यहाँ चैप्टर नहीं है कि हार्मोन बताया जाएगा, लेकिन एफ सेल का यहाँ पर काम है कि एफ सेल में क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। कह रहा है कि इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो इसमें एंजाइम 3 होते हैं। 3 एंजाइम क्या करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं। इसमें कह रहा है कि जो हमारा एफ सेल है पैंक्रियाज का, यहाँ पर लिख देंगे एफ सेल। अब कह रहा है कि जो पैंक्रियाज का एफ सेल है, इससे 3 हार्मोन निकलते हैं। पहला कौन सा हार्मोन होगा, पहला हार्मोन होगा एमाइलेज। क्या होगा, एमाइलेज। और दूसरा होगा, कह रहा है कि ट्रिप्सिन होगा। क्या होगा, ट्रिप्सिन। और तीसरा इसमें हार्मोन हो जाएगा लाइपेज। क्या हो जाएगा, लाइपेज। अब ये तीनों के तीनों क्या है, एंजाइम है, और ये एंजाइम इसमें जो भी खाद्य पदार्थ है उसका लास्ट में पाचन कर देते हैं। इसके पहले मैंने बताया था कि एमाइलेज किसको पचाएगा, तो एमाइलेज पचाएगा जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। कह रहा है कि यह कार्बोहाइड्रेट, मैंने बताया था कि मुख्य गुहा में कार्बोहाइड्रेट का 70% पाचन हो जाता है, तो 95% हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। जो 5% बचा था, 95% कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य गुहा में हो जाता है। इसके बाद कह रहा है ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा, ये करेगा फैट का। ये क्या करता है, इसका करेगा लिपिड का। यहाँ हो जाएगा लिपिड।
लिपिड को क्या करता है, लिपिड का नहीं, यह करेगा प्रोटीन का, किसका करेगा, प्रोटीन का। ये हो जाएगा प्रोटीन, प्रोटीन का पाचन करेगा। जो लाइपेज है यह करेगा लिपिड का, किसका करेगा, लिपिड का। अब ये बना देगा किससे, इसमें लेके प्रोटीन जो है इसका डाइजेशन करके ये बना देगा इसमें एमिनो एसिड में, और इसको ये लाइपेज लिपिड को बना देगा ग्लिसरॉल में, या फैटी एसिड बोलते हैं इसको, फैटी एसिड। इस तरीके से भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में हो जाता है। तो फाइनली ये आपका डाइजेशन समाप्त हो चुका है। कि डाइजेशन बाकी प्रोसेस पहले बताया गया था कि कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस को सिंपल सबस्टेंस में तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। इसके बाद जो इसके आर्गन है, एलिमेंट्री कैनाल है, इसके 5 पार्ट होते हैं या 5 कह देंगे। माउथ है, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हो जाएगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि इसके पहले बताया गया था कि मुख, बुआ, एसोफेगस, स्टमक बता दिया गया था। आज बताया गया इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन बताएंगे 2 होते हैं। कह रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में संपूर्ण भोजन का पाचन हो जाता है। तो कैसे हो जाता है देख लेंगे। कह रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कह रहा है कि डुडेनम होता है, जिजेनियम होता है, इलियम होता है। कह रहा है कि सबसे पहले आमाशय में पीसा हुआ भोजन आंत के किस पार्ट में आता है, तो कह रहा है कि डुडेनम में आता है। इसमें क्या होता है, इसके बगल में कह रहा है कि एक आर्गन होता है, 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं। उस ग्रंथि का नाम एक पैंक्रियाज होता है, एक लीवर होता है। अब कह रहा है लीवर के द्वारा एक जूस का निर्माण होता है, और वह जूस कह रहा है कि हिपैटिक नली बोला जाता है। हिपैटिक नली के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने द्वारा बनाए गए पित्त को डाल देता है, और वह पित्त भोजन को पचाने में मददगार होता है। इधर चले जाएंगे, लीवर के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। लीवर एक आर्गन है। कह रहा है किस सेल का बना है, हिपैटिक सेल का बना है। जिस विज्ञान के अंतर्गत लीवर का अध्ययन करते हैं हिपैटोलॉजी बोलते हैं। लीवर क्या बनाता है, पित्त रस बनाता है, और यही पित्त रस भोजन को पचाने में मददगार होता है। नीचे लिखा गया कि पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज में बताया गया पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। और पैंक्रियाज जो आर्गन है, कह रहा है कि कितने अंग, कितने सेल से बना है बताएंगे। 4 टाइप की सेल इसमें पाई जाती है। कह रहा है कि अल्फा है, बीटा है, गामा है, और हमारा एफ सेल है। अल्फा सेल का इसमें इसलिए रोल नहीं लिया गया कि अल्फा सेल से हार्मोन निकलते हैं। ये हार्मोन का चैप्टर नहीं है कि हार्मोन बताया जाएगा। इससे में हमारा काम है एफ सेल से। एफ सेल क्या करते हैं, एंजाइम निकालते हैं, और उस एंजाइम का नाम क्या है, 3 एंजाइम निकालते हैं। एक हो जाएगा एमाइलेज, हो जाएगा, एक हो जाएगा ट्रिप्सिन, एक हो जाएगा लाइपेज। कह रहा है कि एमाइलेज का काम ये होता है, जब कार्बोहाइड्रेट का मुख्य गुहा में पाचन होता है तो 95% हो जाता है, 5% बच जाता है। तो उस बचे हुए 5% कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज करता है छोटी आंत में। ये अब जा करके 100% हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि प्रोटीन का पाचन है। जो प्रोटीन है इसमें दिया गया है, प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय में। तो जो इसमें कह रहा है कि अमाशय के अंदर कह रहा है कि 70% का पाचन हो जाता है। इसमें 70% का पाचन हो जाता है अमाशय में, और बाकी 30% का पाचन होता है छोटी आंत में, हो जाएगा 100% पाचन हो गया। इसके बाद कह रहा है कि लाइपेज है। लाइपेज का कह रहा है कि किसको पाचन करता है, लिपिड का, इसको बनाता है फैटी एसिड। तो ये पूरा का पूरा आपका पाचन समाप्त हो गया है। बाकी आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। जो भी मिस्टेक का इसमें मतलब नई चीज़ समझ में आए कमेंट में बताइएगा, और अधिक से अधिक लोग इसको देखें, कमेंट करें और बताएं कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसको सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। थैंक यू।